साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आज की साखी आधारित है पिता और बेटी के रिश्ते पर। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। एक सुंदर सुशील लड़की के पिता ने अपनी प्यारी सी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा घर देखा। लड़का देखने के बाद पिता ने बेटी की सगाई कर दी। कुछ दिनों के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता को कुछ बात करने के लिए अपने घर में खाने पर बुलाया। शादी के पहले लड़के वालों का इस तरह से बुलाना लड़की के पिता को समझ नहीं आया। लड़की के पिता के मन में दहेज के जैसे विचार आने लगे। तबीयत बहुत खराब होने पर भी वो ना नहीं बोल सके और लड़के वालों के घर खाना खाने पहुंच गए। लड़के के घर वालों ने बड़े आदर से लड़की के पिता का स्वागत सत्कार किया। चाय आई तो लड़की के पिता घबरा गए, क्योंकि उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। वो चाय मना भी नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय पी वो तो हैरान हो गए, क्योंकि चाय का स्वाद बिल्कुल वैसा था जैसे वो पीते थे, बिना शक्कर और इलायची की चाय। दोपहर का उन्होंने खाना खाया तो वो भी बिल्कुल उनके घर के जैसा ही बना था। जाते समय उन्हें सौंफ का पानी मिला, जैसा वो हमेशा अपने घर पर पीते थे। ये सब देखकर लड़की के पिता से रहा नहीं गया और वो पूछ बैठे कि यहाँ पर हर एक चीज़ मेरी पसंद की कैसे है। ये सुनकर लड़का हंसने लगा। लड़के ने कहा, अंकल, सगाई के कुछ दिनों के बाद आपकी बेटी का फ़ोन मेरे पास आया। उसने बताया कि आपके मन में शादी के खर्च, दहेज जैसी बातों का डर बैठा हुआ है। यह सुनकर हमने आपको विश्वास दिलाने के लिए खाने पर बुलवा लिया। कल रात में उसका फ़ोन आया तो वो बोली कि मेरे पापा बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, आप उनका ध्यान रखना। वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें मधुमेह है और वो ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी नहीं खाते। ये सुनते ही बेटी की पिता की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अपने दामाद को गले से लगा लिया और अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उसके बाद वो पिता अपनी माँ के कमरे में पहुँचे। पिता को स्वर्गवासी दादी की फ़ोटो से हार उतारता हुआ देख बेटी ने कहा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो? पिता ने कहा, बेटा, आज मुझे पता चला है कि मेरी माँ कहीं नहीं गई। वो तो मेरी बेटी के रूप में हमेशा मेरे पास है। जितना ख्याल तुम्हारी दादी ने मेरा रखा, उससे ज़्यादा प्यार तुम मुझे करती हो। यह कहते ही पिता के आंसू छलक आए और बेटी भी उनसे लिपट गई। साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि बेटी तो पराया धन है, एक दिन दूसरे के घर चली जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि बेटी माता पिता के घर से कभी नहीं जाती। वह हमेशा उनके दिलों में मौजूद रहती है और वो जहाँ भी रहे अपने माता पिता की हमेशा फिक्र करती रहती है। साथ संगत जी, घर परिवार की बात है कि बेटी ने पिता को कहा, पापा, मैंने आपके लिए हलवा बनाया है। 11 साल की बेटी अपने पिता से बोली, जो कि अभी ऑफिस से घर आए थे। पिता ने कहा, वाह, क्या बात है, लाकर खिलाओ अपने पापा को। बेटी दौड़ती हुई रसोई में गई और बड़ा कटोरा भर कर हलवा लेकर आ गई। पिता ने खाना शुरू किया और बेटी को देखा। पिता की आंखों में आंसू थे। बेटी ने कहा, क्या हुआ पापा, हलवा अच्छा नहीं लगा क्या? पिता ने कहा, नहीं मेरी बेटी, बहुत अच्छा बना है। देखते ही देखते पूरा कटोरा पिता ने खाली कर दिया। इतने में माँ बाथरूम से नहाकर बाहर आई और बोली, ला मुझे भी खिला तेरा हलवा। पिता ने बेटी को 50 रुपये इनाम में दिए। बेटी खुशी से मम्मी के लिए रसोई से हलवा लेकर आई। लेकिन माँ ने ये क्या, जैसे ही उसने हलवे की पहली चम्मच मुंह में डाली तो तुरंत थूक दिया और बोली, ये क्या बनाया है, ये भी कोई हलवा है? इसमें तो चीनी नहीं, नमक भरा हुआ है और आप इसे कैसे खा गए? ये तो जहर है। मेरे बनाए खाने में कभी नमक मिर्च कम है, तेज है कहते रहते हो और बेटी को बजाय कुछ कहने के इनाम देते हो। पिता ने हंसते हुए कहा, पागल, तेरा मेरा तो जीवन भर का साथ है, रिश्ता है पति पत्नी का, जिसमें नोक झोंक रूठना मनाना सब चलता है। मगर ये तो बेटी है, कल चली जाएगी। मगर आज इसे वो एहसास, वो अपनापन महसूस हुआ जो मुझे इसके जन्म के समय हुआ था। आज इसने बड़े प्यार से पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया है। फिर वो जैसा भी हो, मेरे लिए सबसे बेहतर और सबसे स्वादिष्ट है। ये बेटियां अपने पिता की परियां और राजकुमारियां होती हैं, जैसे तुम अपने पापा की हो। वो रोते हुए पति के सीने से लग गई और सोच रही थी, इसीलिए हर लड़की अपने पति में अपने पापा की छवि ढूंढती है। साथ संगत जी, यही सच है, हर बेटी अपने पिता के बड़े करीब होती है, या यूं कहें कि कलेजे का टुकड़ा। इसीलिए शादी में विदाई के समय सबसे ज़्यादा पिता ही रोता है। इसीलिए हर एक पिता हर समय अपनी बेटी की फिक्र करता रहता है।
बेटी की विदाई के समय सब भावुकता में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद कर कर के रोता है। माँ बेटी के रिश्तों पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता तो समुद्र से भी गहरा है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता है, मारता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर एक गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नज़रअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार पिता डांट देता है, पर बेटी ने धीरे से भी कुछ मांगा हो तो बाप को सुनाई दे जाता है, और जेब में हो ना हो पर बेटी की इच्छा पिता पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी की आंख के आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दे फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप होता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते हुए बाप को देखती है, जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है, और ऐसा कस के पकड़ती है अपने बाप को जैसे माँ अपने बेटे को, क्योंकि उस बच्ची को पता है कि ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर एक ज़िद पूरी की थी। खैर बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर वो बाप कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डांट के बोलती है कि मेरे बाप का घर है। साथ संगत जी, बाप और बेटी के रिश्ते पर और ज़्यादा क्या कहना, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बाप के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं, और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी ये बात किसी को बोलती नहीं है। बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है। साथ संगत जी, एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। पर बाप ने कुछ नहीं कहा बेटी को। बेटी का पालन पोषण शुरू किया। खेत में बाप काम करता और बेटी को खेत पर ले जाता, काम भी करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरी शादी कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी की ओर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज गई, हर क्लास में फर्स्ट आई। बाप बहुत खुश होता, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती, फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये देखकर चिढ़ गए। जो बेटी को मनहूस कहते थे वो सब चिढ़ने लग गए। बेटी एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने के आदेश दिए। समागम बेटी के गांव में ही रखा गया। मंत्री ने वहां पर सभी लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और ना ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो मेरे बाप को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई होगी। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं। बाप सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी की भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर बोला, रोती क्यों है बेटा? तू तो मेरा बेटा है। तू ही कमज़ोर पड़ गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझे सारी उम्र हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतार कर बाप के गले में डाल दिया। मंत्री ने बोला, ये क्या किया? तो लड़की बोली, मेडल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। यह उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं, पर ये फूल बाहर खिलेंगे अगर आप पानी लगाकर इन फूलों की संभाल करोगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।